तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस चैनल पे किसी कारणवश बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली के डेली वीडियो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10 के साइंस के चैप्टर विद्युत के ऊपर, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विद्युत के ऊपर एकदम बारीकी से बात कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, विद्युत के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि आखिर विभव और विभवांतर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विद्युत के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन दिया है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ठीक है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एक क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे से आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप लोग को आ रहा है, फिर दोबारा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। हम बार बार दोहराते हैं कि क्वेश्चन का जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q बराबर कितना दिया है हमको, Q बराबर दिया है एक कूलम, Q बराबर दिया है एक कूलम, ठीक। Q बराबर एक कूलम। और क्या दिया है हमको, और क्या पता है हमको, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है। और हमसे क्या पूछ रहा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए एक सूत्र होता है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, छोटा सा सूत्र है लेकिन इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो हम इसमें देखिए Q क्या है, Q है कूलम, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है। तो जब N ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब N ज्ञात करेंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इधर क्या है Q और इधर क्या है E। E इधर गुणा में है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे E को तो ये नीचे आ जाएगा। तो N बराबर हो गया Q बटे में E। N बराबर क्या हो गया, Q बटे में E। अब सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इनके मानों को इसमें जब हम रखेंगे तो क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इनके मानों को इसमें रख के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए Q बराबर कितना दिया है हमारा, Q बराबर दिया है 1। तो ये Q बराबर हो जाएगा 1 अब बटे में एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है, 1.6 गुणे 10 पे घात -19, 1.6 गुणे 10 पे घात -19, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे क्या है हमारा 1.6 है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर नीचे जब 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा 10 और नीचे क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 गुणे 10 पे घात -19। और अब क्या करेंगे, ये जो 10 पे घात -19 है इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 10 गुणे 10 पे घात 19 अब बटे में 16, ठीक है। ये 10 पे घात -19 जब ऊपर गया है तो ये प्लस में हो गया है। अब क्या करेंगे, इस पे से एक घात कम करके इसमें हम ला देंगे। तो जब इसमें से एक घात कम करेंगे यानी इसको जब 10 पे घात 18 बनाएंगे तो ये एक घात इसमें आके जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 पे घात 18। तो ये हो जाएगा इधर 100 और ये हो जाएगा, इस पर एक घात कम करेंगे तो 10 पे घात 18 अब बट्टे में 16। अब 16 और 100 को काट देंगे, 16 से 100 को, तो कितने बार में कट जाएगा, 6.25। ये हो गया हमारा 6.25 गुणे 10 पे घात 18, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए एग्जाम में आपसे सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। या तो अतिलघु उत्तरी में पूछ सकता है या फिर बहुविकल्पी में पूछ सकता है। तो अतिलघु उत्तरी में पूछेगा तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे उसको, और बहुविकल्पी में पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट इसके मान को याद कर सकते हैं कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणे 10 पे घात 18, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। तो आप लोग हम साइड में हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें के दूसरे क्वेश्चन को। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 6 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार और अच्छे से ध्यान से देखिए। किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 6 कूलम आवेश प्रवाहित होता है,
तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये तरीका पहले सीख लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन में पहले दिया रहता है उसको यहाँ पे एज इट इज हम लिख लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें आखिर पूछ क्या रहा है। तो जो पूछ रहा है और जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि आखिर इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको दिया है, देखिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए आप लोग। दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट, 5 मिनट क्या है, समय है। तो समय t यानी हमको कितना दे दिया है, समय t कितना दिया है हमको, 5 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। और जब इसको सेकेंड में हम लोग बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 60 यानी 300 सेकेंड। ठीक है, कितना हो गया, 300 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए और हमें क्या दिया है, कूलाम दिया है। कूलाम यानी क्यू कितना दिया है हमको, क्यू दिया है हमको 6 कूलाम, क्यू दिया है हमको 6 कूलाम। ठीक है, कूलाम क्या है ये, क्यू यानी आवेश कितना दिया है हमको, 6 कूलाम दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा का मान। तो देखिए विद्युत धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, एक सूत्र होता है I बराबर Q/T। ठीक है, ये सूत्र होता है एक I बराबर Q/T। आप लोग इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक, अब देखिए क्या है हमारा सूत्र, I बराबर Q/T। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए Q बराबर कितना है हमारा 6 है, अब बट्टे में T कितना है हमारा 300 सेकेंड है। ठीक है, T कितना है हमारा 300 सेकेंड, T हो जाएगा 300, तो ये हो गया 6/300। तो I हमारा कितना हो जाएगा, I हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 300। जब 6 में 300 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 0.02 एम्पियर। विद्युत धारा को हम किस में लिखते हैं, एम्पियर में, एम्पियर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस दूसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी आप लोग अच्छे से एक बार लगा के इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से ले लिया होगा। तो ये तो थे 2 क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन थे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे कि आखिर विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, जिन लोगों को पता है वो भी देख लीजिए, एकदम आसानी से हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। ठीक है, उनका रिवीजन हो जाएगा जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, देख लीजिए एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि जिनको पता है वो भी इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में विद्युत विभव होता क्या है। तो देखिए विद्युत विभव की परिभाषा एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, हम उसके बाद हम आप लोग को एकदम अच्छे से समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, नहीं समझ आया देख कोई बात नहीं, हम आप लोग को एकदम ईजी वे में समझा दे रहे हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि एक रूम है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक रूम है और आपसे बोल दिया जाए कि आप लोग कहीं से भी, ठीक है, आप लोग कहीं से भी स्टूडेंट्स को इसमें ले आके भरिए। ठीक है, इस रूम में ले आके स्टूडेंट्स को भरिए, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो, 6th का हो, 5th का हो, या भी 10th का हो, 12th का हो, किसी भी क्लास का हो, कहीं से भी आप लोग ले आके उस रूम में भरिए। ठीक है, क्या करना है आपको, उस रूम में लेकर स्टूडेंट्स को उसमें भरना है। ठीक है, कहीं से भी स्टूडेंट्स को लेकर उसमें भरना है, तो उनको लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वो विभव कहलाएगा। उस रूम को आप लोग मान लीजिए क्या है, वो उस रूम को मान लीजिए विद्युत क्षेत्र, और जो स्टूडेंट्स को आप लोग ला रहे हैं उसको मान लीजिए कि ये एकांक धनावेश हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को मान लीजिए कि वो लोग एकांक धनावेश हैं। जब उनको आप लोग उस रूम में लेकर आएंगे यानी विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे अनंत से, मतलब कहीं से भी, तो जो उनको लाने में किया गया कार्य होगा वही क्या होगा, हमारा विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम आसानी से इसको समझ गए। देखिए एक बार फिर इसको परिभाषा को ध्यान से देखिए, किसी एकांक धनावेश को अनंत से यानी कहीं से भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विद्युत विभव की परिभाषा बताइए, तो आप लोग ऐसे ही इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि विद्युत विभव का आखिर सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत विभव बराबर क्या होता है, विद्युत विभव बराबर होता है, देखिए उसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा
विभव बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे में आवेश। ठीक है, किया गया कार्य बटे में आवेश। इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और विभव यानी V बराबर किया गया कार्य यानी W। ठीक, अब बटे में किया गया कार्य क्या है W, अब बटे में क्या है आवेश, आवेश यानी Q। तो ये हो गया हमारा विद्युत विभव का फॉर्मूला, किया गया कार्य अब बटे में आवेश। ठीक है, किया गया कार्य यानी उन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही यहाँ पे है किया गया कार्य बटे में आवेश। ठीक है, ये हो गया विद्युत विभव का फॉर्मूला। अब देखिए कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये क्या है V यानी विभव, तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक, वोल्ट बराबर ये क्या है किया गया कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, जूल कार्य का मात्रक होता है जूल बटे में नीचे क्या है Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इन बातों को आप लोग एकदम अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। ये हो गया विद्युत विभव का मात्रक। विद्युत विभव के मात्रक को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला तरीका है वोल्ट लिखिए या फिर जूल बटे में कूलाम लिखिए, बात हुआ एक ही। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत विभव के बारे में। हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से ले लिया होगा। अब हम समझेंगे कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर में विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो देखिए, आप लोगों ने विद्युत विभव में क्या समझा था कि आप लोग से क्या बोला गया था कि किसी भी स्टूडेंट्स को एक रूम में लेके आइए। ठीक है, रूम यानी विद्युत क्षेत्र में लेके आइए, स्टूडेंट्स यानी एकांक धनावेश और रूम यानी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया था, उन लोगों को एक रूम में लेके आए थे यानी विद्युत क्षेत्र में लेके आए थे। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि आप लोग जो उस रूम में जो स्टूडेंट्स हैं जो आ गए हैं उस रूम में, उनको क्या करिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाइए। ठीक है, इसी रूम में क्या करिए एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाइए। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाइए। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा उससे क्या कहेंगे हम विभवांतर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे विभवांतर कहेंगे, क्या कहेंगे विभवांतर कहेंगे। विभव में क्या होता था कि स्टूडेंट्स को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा था। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा था यानी कमरे में लाया जा रहा था अनंत से। तो अनंत से लाने में जो किया गया कार्य था वही क्या हो जाता था हमारा विद्युत विभव हो जाता था। और यहाँ क्या है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही हमारा हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया विभवांतर की परिभाषा। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है वो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का भी मात्रक होता है वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, इसका भी मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक, तो ये हो गया विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। ठीक, हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लीजिए। यदि आप उसको ऑल पे सेट कर लेंगे तो उससे होगा क्या कि आपको जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है, क्या करिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।